हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, पहले इसे हम जानेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक रूल्स को कहा जाता है जो अकाउंटेंट के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अब कैसे? प्रिंसिपल वो चीज़ें बताते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करने हैं, उसके रूल्स को बेसिकली बताता है। उस रूल्स को हमें क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बेसिकली गैप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गैप बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही कहा जाता है। इसे गैप को कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एग्जाम में कई बार आ जाता है गैप के नाम से। तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही डिफाइन करना है, इस चीज़ को ही डिफाइन करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट adopted by accountant universally while recording accounting transaction। इसके बाद हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या हैं। ये फीचर्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये बेसिकली मैन मेड होता है, इंसान बनाता है इस चीज़ को, प्रिंसिपल्स को, रूल्स को। दूसरा फीचर्स क्या है इसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स ये चेंज होता रहता है एज पर सिचुएशन के हिसाब से। फ्लेक्सिबल मीन्स चेंज होना सिचुएशन के हिसाब से। ये दूसरा फीचर्स हुए। तीसरा फीचर्स ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये जनरली एक्सेप्टेड है। उस तरह के प्रिंसिपल होते हैं जो जनरली एक्सेप्ट किया जा सके, मीन्स यूजुअली जो डिपेंड करते हैं ऑन हाउ इट विल मीट द 3 क्राइटेरिया, मीन्स उसके रेलिवेंस को, उसके ऑब्जेक्टिविटी को, उसके फिजिबिलिटी को देखते हुए उस प्रिंसिपल को बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसे अजम्पशंस भी कहते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग कन्वेंशन जिसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अजम्पशंस में क्या क्या चीज़ आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपका आएगा कि राइट फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशंस, मीन्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को ही अजम्पशन कहा जाता है। एग्जाम में आएगा राइट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो आपको 3 चीज़ें लिखनी है। क्या क्या चीज़ें? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एक्रूवल अजम्पशन। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में समझते हैं कि है क्या। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बताता है कि किसी बिजनेस को एक लंबे समय के लिए चलना है, उस चीज़ को बताता है। अज्यूम क्या रहता है कि कोई भी बिजनेस एक लंबे समय, ईयर टू ईयर ये बिजनेस चलता रहेगा, इस चीज़ को गोइंग कंसर्न अजम्पशन बताता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये अजम्पशन हमें ये बताता है कि किसी भी मेथड प्रोसीजर को एक कंसिस्टेंट वे में आपको फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आप डेप्रिसिएशन का ही एग्जांपल ले लो। डेप्रिसिएशन 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV। तो आपको एक चलना होगा लेकर इस अजम्पशन में कि अगर आप SLM फॉलो कर रहे हो तो हमेशा SLM की तरफ ही मूव करो, या WDV फॉलो कर रहे हो तो WDV को ही फॉलो करो कंसिस्टेंट वे में। कंसिस्टेंट वे में फॉलो करना ये अजम्पशन बताता है। इसके साथ एक्रूवल अजम्पशन क्या है? मीन्स आप रेवेन्यू अर्न करते हो या एक्सपेंसेस इनकर्स करते हो, तो रेवेन्यू अर्न आपने किया, इवन यू आर नॉट रिसीव्ड मनी, तब भी आप जैसे ही रेवेन्यू अर्न करते हो आप उसको रिकॉर्ड